अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये काम जो है बड़ा एक वो होने वाला है, जैसे एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है हमारे फोरफिट एक्वेरियम के लिए। शायद पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो सकता है। वो ये है कि हमें जो है अपने जो श्रिम्प्स जो इन पत्थरों में छुपे हुए हैं उनको निकाल के एक कॉलोनी बिल्ड करनी है उनकी, जैसे उनको ब्रीड करना है मुझे, है ना। और फिर जो मैंने सोचा हुआ है ना कि ना इस एक्वेरियम को टेढ़ा करके ऐसे लगा देंगे और एक डब्बा, क्योंकि पिछली बार अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना, आपको लोगों को पता ही नहीं होगा, मैंने शेयर नहीं करा है। मेरे पास जो अभी श्रिम्प की क्वालिटी आएगी ना, मैंने एक डब्बे में ब्रीड करा है और वो डब्बा मेरे पास हैगा। हाँ, वो कहीं रखा हुआ है अभी, है ना। उसी डब्बे में मैंने ब्रीड करा हुआ है, उसी डब्बे में वापस रखूँगा। तो अभी के लिए उसके लिए इंतज़ार करें, है ना। अभी मैं वो लेकर आता हूँ, डब्बा लेकर आता हूँ, फिर एक्वेरियम को भी साइड में करेंगे, फिर श्रिम्प निकालेंगे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये डब्बा है ना, और इसी में मैंने अपने श्रिम्प्स को ब्रीड करा था। वो ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे रखा हुआ था, एक्वेरियम उस साइड था। तो अभी जो हमारा टास्क है ना, एक्वेरियम को इस साइड करना है। तो गाइस देखें, जैसे मैं बताना चाह रहा था, ऐसे एक्वेरियम को हमने टेढ़ा करके साइड में कर दिया है। देखें ऐसे जो है ना तो साइड में कर दिया इसका सामान वामान। और भाई इसको उठा के मैंने ऐसी साइड पे कर दिया, इसका पानी भी कम नहीं करा मैंने, बस ऐसे उठाया साइड पे कर दिया। अब फिर हम जो है ना इस डब्बे को अब इधर रखेंगे, ताकि कोई ना कोई की लाइट जो है ना, यहाँ की इसकी लाइट को आगे कर देंगे। देखेंगे लाइट आ गई इधर, है ना। एक सेकंड, ये पर्दा बंद कर दूँ। ये मैंने पर्दा इसलिए बंद करा हुआ था, मैं यहाँ काम कर रहा था ना, तो यहाँ पता नहीं कोई चीज़ें रखी हुई थी, ये चीज़ें रखी हुई थी, है ना। तो ये मेरे पैरों में आ रही थी, तो फिर मैंने ये साइड में करा था ताकि चीज़ें निकाल दूँ। और मेरी मोटर भी फारिग हो गई है ना। ये भी फारिग हो गई, अब मैंने चेंज करी है, ये ब्लू वाली लगाई है। आप लोगों को मैं टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ। एक तो ये वाली लगाई है मैंने, ये काफ़ी पुरानी है। तो अब जो है ना ये चेंज कर दिया, अब हवा आ रही है। वो तो हवा दे नहीं रहा था, पता नहीं, मैंने अनप्लग करा, वापस प्लग करा, बस फारिग। तो अब नई भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब पुराना तो काफ़ी टाइम से नहीं चला सकते। मेरे ख्याल में इसको 2 साल तो हो गए, है ना। तो अब टॉपिक पे आते हैं। अब जो है हम इसमें सबसे पहले तो 4 फुट वाले एक्वेरियम का पानी भर देंगे। ये तो बड़े आसानी से ही भर जाएगा, बाल्टी में ही भर दूंगा मैं, है ना। अब वो प्रोसेस, ये देखिए ये बाल्टी, अब वो प्रोसेस तो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा मेन गोल है श्रिम्प को इस डब्बे में डालना। तो गाइस ये देखें अभी ऐसी ऐसी लुक आ रही है। अब फिर मैं सोच रहा था कि ये जो एरेटर है ना हमारा, ये इस श्रिम्प वाले डब्बे में डाल देंगे। कि पिछली बार जब मैंने इनको ब्रीड करा था ना, बगैर एरेटर का करा था, तो मैंने ये नोट करा था इनकी ब्रीड जल्दी नहीं हो रही थी और ये ऊपर आके रह रहे थे। और मैंने ये हार्मोन वगैरह भी डाल दिया, ताकि ये श्रिम्प इधर आके जैसे अपना टाइम गुजार लें, कुछ खा, जैसे ये कुछ भी खा लेते हैं ना जैसे। तो और ये भी डाल दिया था ताकि पाम ट्री उग जाए। अब यहाँ से सनलाइट आती रहेगी सुबह के लिए। अभी हल्का सा खोल देता हूँ और फिर ऐसे सनलाइट इनके पास आती रहेगी। तो गाइस अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये इन पत्थरों को हटाना है और ये स्टिक्स को हटाना है, ताकि श्रिम्प हमारे पकड़ में आ जाए, है ना। और आपने देखा होगा ये डिफरेंट शेड की सैंड है, ये डिफरेंट शेड की है। मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, यूज़ हुई हुई, इस छोटे वाले एक्वेरियम में जो हमारे पास गोल्ड फिश थी ना। तो फिर मैंने उसी की सैंड, मैंने कहा फजूल पड़ी है तो फिर डाल देता हूँ थोड़ी। यहाँ पर ये ऐसी सी अजीब सा लुक आ गया। तो अभी इसको भी स्प्रेड कर देंगे। सबसे पहले तो इन पत्थरों वत्थरों को निकाल देते हैं। तो गाइस ये देखें मैंने इन पत्थरों को निकाले हुए, अगर आप ये देखें ये है हमारा जो नॉर्मल वाला सेशन स्नेल। और फिर ये देखें किधर गया, ये रहा, ये हिल रहा, बेबी असैसन स्नेल। ये देखें जी कितना छोटा सा है, ये बेबी है ये। आप फिर देखिए मैं इसको इस डब्बे में रखता हूँ साइज कंपैरिजन के लिए। अब मैं इसको निकालता हूँ, ये देखिए कितना फ़र्क है। मुझे लग रहा है इन्होंने ब्रीड कर दिया है ना, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, फिर इनको वापस इसी में ही डाल देते हैं। ये देखेंगे गाइस कितना, मुझे तो बहुत फीका फीका टैंक लग रहा है उन पत्थरों के बगैर। वो मेरे लिए ना एक आइकन पत्थर थे, तो वो निकल गए तो अजीब से लग रहे हैं। अब मैं ये वाले निकाल लेता हूँ। तो गाइस अगर आपको लग रहा हो कि ना मैं असैसिन स्नेल के बारे में झूठ बोल रहा था, ये देखें एक और असैसिन स्नेल मुझे मिल गया। ये फुल ग्रोन वाला है, कॉपी कर नहीं रहा मेरा, मतलब फोकस नहीं कर रहा। वो देखें पड़ा हुआ है, हाँ वो फोकस कर रहा है। ये देखें ये बड़ा वाला है, ये हमने डाला था। तो ये देखें एक वो बड़ा वाला और ये छोटा वाला, इसका मतलब ये ब्रीड हो गए। तो गाइस ये देखें सारे पत्थर मैंने निकाल लिए। अब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहा है, एक तो यार इतना ज़ोर का कांप रहा है। ये देखें ये जो है ना, ओ श्रिम्प मिल गया, है ना, एक तो मिल गया।
अब फिर बाकी भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। मैं पौधे तो नहीं निकाल सकता, अब पौधे के थ्रू ही इनको ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं सैंड को पहले श्रिम्प्स को निकाल देता, फिर सैंड लेवल करेंगे। तो गाइस ये देखें, पहला श्रिम्प पकड़ लिया हमने। बहुत पंगेबाजें खड़ी करी हैं इसने, देखें स्टिक भी निकालनी पड़ी मुझे जो बीच में लगी है। बहुत बहुत शरारती था ये। तो ये पकड़ लिया। अब देखो छेद हुआ है नेट में, अब ये बाहर ना निकल जाए। तो गाइस ये दूसरा श्रिम्प भी मैंने पकड़ लिया। मुझे लग रहा है कि इसके पेट के नीचे अंडे आएंगे, है ना। अगर आप देख सकें गौर से तो इसके टेल के नीचे हल्का सा येलो शेड आ रहा है, या वो मुझे गलत नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले वाले में भी येलो शेड नज़र आ रहा था। अब वो मेरे ख्याल में ये मुझे मेल लग रहा है। तो गाइस ये सही से मैं वीडियो की स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं जो था ना, पता है क्या करा, मैंने इस गधे को एक हाथ से ही पकड़ लिया। नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, देखो यहीं पड़ा है। ओए ओए ओए, अबे अबे यार, शोखियाँ मार रहा था मैं एक दो। तो गाइस ये चौथा वाला भी पकड़ लिया हमने। आयान भाई थोड़े डिस्टर्ब हो गए क्योंकि ये बहुत तेज़ था, ये श्रिम्प बहुत तेज़ था। अब मैं पक्का अंधा नहीं हूँ, मुझे इसके नीचे अंडे अंडे नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं विजिबल नहीं है ना। तो मुझे पक्का अंडे नज़र आ रहे हैं इसमें। अब मुझे लगा, मैंने इसमें ना 6 डाले थे। अब मुझे इतना यकीन तो है एंजल फिश ने एक दो तो खाए होंगे पक्का। तो अभी देखते हैं कितने मिलते हैं। तो गाइस बड़ी अफसोस और सरप्राइजिंग की बात है कि ना हमारे पास सिर्फ 4 ही श्रिम्प्स हैं, और तो कोई श्रिम्प्स नहीं है। या तो वो मर गए या किसी ने खा लिए, है ना। तो अब इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें कि ना अब हमारे श्रिम्प्स ब्रीड कर जाएं, क्योंकि मैंने 2 तो एटलीस्ट देखे हैं जिनके टेल के नीचे अंडे रहेंगे। अब वो इंशाल्लाह हैच हो जाएंगे। तो अब जो है ना, मैं आप लोगों को 4 फुट एक्वेरियम की सूरत हाल दिखा देता हूँ। ये मैंने सैंड लेवल करने की कोशिश करी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, अब यहाँ पर कम हो गई है। तो अभी वो भी मसला हल करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस ये अब ऐसा सा लुक आ रहा है। मैंने हल्का फुल्का चेंज करा है, जैसे रॉक्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया, वुड की डायरेक्शन चेंज कर दी। जो लंबी वाली डंडी थी ना पहले इस तरफ थी, अब इस तरफ कर दी, है ना भाई। और तो बस कुछ नहीं करा, बस अभी पानी गंदा हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम जो है ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो लाइट को ऐसे करेंगे, फिर इस एरेटर को निकाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे आराम से। अगर ये लग जाए तो डाल देंगे। अभी मैं इसको सेट करता हूँ, देखिए टेढ़ा पड़ा हुआ है। तो गाइस ये देखिए मैंने ऐसे अटका दिया है इसको। अब फिर ये जो है ना इस ऐसे जार के पीछे अटक गया। अब इंशाल्लाह हमारी श्रिम्प्स की ब्रीडिंग अच्छी जाएगी। अब ये तो बड़ा गंदा हो रहा है ये। तो अब जो है इसकी भी अपडेट वीडियोस आती रहेंगी कि इनके हाथ। भाईजान आप कहाँ से आए हो? हाँ तो मैं बोल रहा था कि ना अब इनकी भी अपडेट वीडियोस आती रहेंगी। मैं सोच रहा कि ना इस डब्बे को थोड़ा ऑपोजिट साइड पर कर दो, क्योंकि देखो यहाँ गंदगी लगी हुई है स्टिकर वीकर, तो आप लोगों को बेहतर नज़र आएगा। तो अभी के लिए तो बस वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये हॉर्नवुड वगैरह हमने सबको लगा दिया, न्यूबियस वगैरह, है ना भाई। और फिर गप्पीज़ को तो एरेटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, है ना। ये ऊपर आके सांस लेती हैं, गिल्स में लेने वाली नहीं है। गिल्स में ले लेती हैं लेकिन ये गिल्स और मुंह दोनों लेती हैं। जैसे एंजल जो है ना, एंजल फिश, वो लेती हैं गिल्स से, है ना। अब देखें, आप लोग बोल रहे होंगे मैंने तो एक भी एरेटर नहीं लगाया हुआ। वो मैं बोलूँगा कि ना पानी की मूवमेंट हो रही है इस एक्वेरियम में, तो इसलिए ना एंजल फिश देखें गिल्स चला रहे हैं अपने। देखिए जी, अभी मैंने ये बंद करा हुआ था ना ताकि पानी का इतना ज़्यादा मूवमेंट ना हो, पानी ज़्यादा गंदा लगेगा। तो ये जो थी ना उस वक्त के लिए सांस इतना ज़्यादा ले नहीं पा रही होंगी। जो प्लांट्स ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा हुआ होगा वो उस वक्त ये यूज़ कर रही होंगी। अब जो है ना ये चला है तो फिर अब ये जैसे इनकी सांसें चल गई हैं, ये देखें जी। अब आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल गया होगा। और बस फिर हम जो है ना वीडियो अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मुझे आज की वीडियो में बड़ा मज़ा आया क्योंकि आज की वीडियो हमने 4 फुट के एक्वेरियम के साथ कुछ करा है ना। मैं ज़्यादातर कुछ करता नहीं हूँ 4 फुट वाले एक्वेरियम के साथ, तो फिर मुझे मज़ा आया। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।